चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 सेज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equals to AD plus BC. अब ध्यान से देखना सब में। अब ये बोलता है कि भाई हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से एक सर्कल है। ठीक है। और इस सर्कल के बाहर ना इस सर्कल को टच करता हुआ हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जिसका नाम क्या है आपका ABCD। तो ध्यान से देखना आप सबने। देखो, एक हमारे पास इस तरीके से एक साइड है उसकी, एक है हमारे पास इस तरीके से, एक है हमारे पास इस तरीके से, और एक साइड हमारे पास कुछ इस तरीके से। समझ में आया सबको कि नहीं आया? इसने बोला इसका नाम B है, ABCD। और किसी एक पॉइंट पे ना ये जो क्या बोलते हैं हमारा रेक्टेंगल है या क्वाड्रिलेटरल है, वो क्या करते हैं, इस सर्कल को टच करते हैं। किस किस पॉइंट पे करता है? P पे, Q पे, R पे और S पे। समझ में आया? इसे हमारे पास एक सर्कल दिया है और इस सर्कल को छूता हुआ, सर्कमस्क्राइब मतलब इस सर्कल को छूता हुआ हमारे पास क्या है, 4 एंड्स को छूता हुआ एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD। जिस पॉइंट पे भी ये सर्कल को टच करता है उसका नाम दे दिया हमने PQRS। समझ में आया सबको? और अब ये बोलता है कि प्रूफ कीजिए आप लोग कि AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। समझ में आया सबको? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम एक थ्योरम का यूज करेंगे। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बोला था किसी भी क्या AP और AS क्या ये टेंजेंट है कि नहीं है? दे आर टेंजेंट ना, दे आर ओनली टचिंग द सर्कल। वो कट नहीं कर रहे, सिर्फ सर्कल को टच करते हुए बाहर जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सिर्फ एक पॉइंट में क्या करें, टच करते हुए बाहर निकल जा रहे हैं। तो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी कि सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से अगर मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल, दे आर इक्विडिस्टेंट। तो हम इसमें हम कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे? अगर मैं पॉइंट A की बात करूंगा, A से मैंने अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो क्या होगा, AS और AP क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, इस तरीके से इसको AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC की फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे। क्यों बोला? क्योंकि AB किसके बराबर है? देखो, क्या मैं देखो AB पर से लिख सकता हूं AP प्लस PB, है ना। CD को क्या लिख सकते हैं? CD कैन बी रिटन एज CR प्लस RD। ऐसा लिख सकता हूं ना, या DR जो भी है। समझ में आया आपको? ठीक है। उसी तरीके से देखो AD को मैं क्या लिख सकता हूं, AS प्लस DS प्लस BC ना बच्चों, BC हमारे पास BQ प्लस CQ। समझ में आया सबको? देखो, हमने प्रूव क्या करना है, इसमें बोला प्रूव करो AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC के बराबर है। तो अब AB और CD इसको एक बार प्रूफ करना मुझे मुश्किल लग रहा है, पर मुझे याद है कि भाई ये वाला सिरा इसके बराबर है, ये वाला सिरा इसके बराबर है। तो क्या मैं AB को तोड़ के लिख सकता हूं AP PB CR DR या RD जो भी है, चलो DR लिख लेता हूं DR, और AD को लिख सकता हूं AS DS, BC को DQ CQ। बस अब हमने क्या करना है, इस हिसाब से इनको आपस में लेना है कि इक्वल टू के इस साइड कोशिश करेंगे हम। जब लेंगे इस क्वेश्चन में गलती पता क्या होती है, जब हम लिखते हैं ना, अब हमें ये याद नहीं रहता AP मैंने इस साइड लिखना है कि कहां गया, AP इस साइड लिखना है कि AS इस साइड लिखना है। बस उस कॉन्सेप्ट को याद रखने का कोशिश करना कि भाई ये जो जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ना मुझे, उनको मैंने कोशिश करना है कि लेफ्ट में लिख दूं और इन सबको राइट में लिखूं। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना। बस क्वेश्चन सबसे इजी है क्वेश्चन। पता लगा? हमने प्रूफ क्या करना है, ये करना है। इसको हमने रफ में लिख दिया कि भाई एक्चुअल में मैंने करना क्या है, ये बनाना है। बस समझ में आ गया? क्लियर है ना? सो राइट डाउन
we are doing question number 8. So question number 8 says, हम लिख लेते हैं consider a quadrilateral ABCD, circumscribe, या चलो consider a circle ABCD is drawn to circumscribe a सर्कल। मैंने बोला मैं एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को ले रहा हूं जिसको मैंने ड्रॉ किया है किसके लिए, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने के लिए। तो मैं अब मैं किसकी बात करूं, ध्यान से सुनना। अब मैं चलो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए बी के लिए मुझे क्या चाहिए, ए पी और पी भी चाहिए ना। तो मैं बोलता हूं टेकिंग पॉइंट ए। अब मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूं, अगर ए पॉइंट को लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ए पी इक्वल्स टू ए एस, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया, ए पी इक्वल्स टू ए एस, समझ में आया। ए पी मैंने किस साइड लिखना है, आपके लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिख दोगे ना फिर याद रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। अब रीजन क्या लिखना है मैंने, अब ए पी जो है ए एस के बराबर है, क्यों है भाई बराबर, because two tangents drawn from same point are equidistant लिखना कि are of equal length लिखना, क्या याद रहेगा आपको, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्विडिस्टेंट, याद रहेगा ना, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप लिख दोगे टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है जी, इतना समझ में आया, ठीक है जी। अब मैंने ए पॉइंट ले लिया ना, ए पॉइंट के बाद अब मैं किस पॉइंट की ओर भागता हूं, अब मैं भागता हूं पॉइंट बी की ओर, ठीक है। अगेन मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग पॉइंट बी। अब बी पॉइंट लूंगा तो मेरे पास कौन कौन से साइड बन रही है, पी बी बी क्यू। अब मैंने साइड कौन सी लेनी है, पी बी, समझ में आया। मैं यहां पे लिख दूंगा पी बी इक्वल्स टू बी क्यू, या इक्वेशन नंबर 2, रीजन इज सेम, ठीक है। अब उसके बाद मैं तीसरा पॉइंट पकड़ूंगा बच्चों, कौन सा आपका, टेकिंग पॉइंट विच वन, सी। अब मैं सी पॉइंट पकड़ रहा हूं आप लोगों का, तो सी पॉइंट सी आर, हाँ जी। अब एक सी आर है और सी क्यू है, ध्यान से देखो साइड कौन है हमारा, सी आर। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा आपका, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। समझ में आया सबको। अब लास्ट सी पॉइंट लेंगे, अब क्या कौन सा पॉइंट पकड़ेंगे बच्चों हम लोग, यस, टेकिंग पॉइंट डी। डी पॉइंट पकड़ोगे आप लोग, डी में भी हमारे पास क्या है, एक डी आर है और एक डी एस है। अब यहाँ की साइड कौन है, डी आर, तो आपने साइड किसको लिखना, डी आर इक्वल्स टू डी एस। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन मैक्सिमम टाइप पेपर में रिपीट होता है क्वेश्चन भी, ठीक है। इतना पता लगा सबको। हमने क्या किया, एक पहले ए पॉइंट को पकड़ा, उसकी दो साइड्स को लिखा। बस अब ख्याल क्या रखना, पेपर में गलती ये होती है, ये याद नहीं रहता एस पहले लिखना है कि एपी, उसका तोड़ ये कि हमने क्या करना, पहले ही रफ में एबी को तोड़ के लिख देना, कि पता लग जाएगा हम लोगों को इस साइड क्या चाहिए, हमें एबी चाहिए और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा आपका एएस। इतना समझ में आया सबको। अब आप लोगों ने क्या लिखना है, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4। अब मैंने क्या करना, सारी इक्वेशंस को ऐड करूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास, देखो ए पी प्लस
पी बी प्लस, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कीजिए, उसके बाद हम करेंगे राइट हैंड साइड को। इतना समझ में आया? ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर। ओके, एंड राइट हैंड साइड में क्या बचा आपका? ए एस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। इतना समझ में आया सबको? अब याद करो हमने प्रूफ क्या करना था? ही सेड प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी था ना, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। यही था ना प्रूफ करने को। एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया ना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना, यहाँ पे हमें क्या करना था? प्रूव दैट। प्रूफ करने को बोला था इसने ए बी प्लस सी डी, ये था ना, ए बी प्लस सी डी था ना, पक्का ना? ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, यही था ना प्रूफ करने को। ठीक है जी। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, ए बी मुझे क्या चाहिए? ए, अब मैंने ये तो कर दिया, बट मुझे आंसर चाहिए ए बी और सी डी की फॉर्म में। ध्यान से देखो, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी कैन बी रिटन एज ए बी। इन दोनों को साथ जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? ए बी प्लस सी आर डी आर, सी आर डी आर कैन बी रिटन एज सी डी। समझ में? उसके बाद ए एस बी क्यू, ए एस, अच्छा अब देखो थोड़ी सी गड़बड़ है ना, ए एस बी क्यू और सी क्यू डी एस, आगे पीछे ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ए एस प्लस ए एस के बाद क्या चाहिए? डी एस। इस डी एस को मैं क्या लिख दूंगा? आगे रीअरेंज, डी एस लिख दिया, और मैं अब लिख दूंगा बी क्यू प्लस सी क्यू। सो वी हैव टू प्रूव ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए एस डी एस, ए एस डी एस कैन बी रिटन एज ए डी, बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू कैन बी रिटन एज बी सी। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिंपल वन, आता है पेपर मैक्सिमम टाइम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज, अब हमें एक फिगर बनी हुई है, ये बोलता है कि x and y and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting x y at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is 90 डिग्री। अलग सा क्वेश्चन है कुछ। ये बोलते हैं बच्चों हम लोगों को एक फिगर बनाई, इसमें एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और इसके पैरेलल दो टेंजेंट्स हैं हमारे पास, एक ये वाला टेंजेंट और एक ये वाला टेंजेंट। ठीक है जी। इस वाले टेंजेंट का नाम है x y और इस वाले टेंजेंट का नाम है आपका x डैश y डैश। ठीक है जी। अब और उसके बाद ही सेज, हाँ ठीक है, सेंटर एंड अनदर टेंजेंट AB। अब उसके बाद बोलते हैं एक दूसरा टेंजेंट जिसने ड्रॉ किया है AB। ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है। ठीक है जी। विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, इसका नाम है पॉइंट C। ठीक है जी। पॉइंट C XY at A। ठीक है। प्रूव दैट एंगल AOB, एंगल AOB का मतलब हमारे, और उसके बाद में इसमें एक डायमीटर शो कर दिया इसका ऐसा, और इसने बोला एंगल ऐसा। ठीक है। ही से प्रूफ करो कि ये पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का हमारे पास क्या बोलते हैं 90 डिग्री का है। अब इसमें एक काम क्या करूंगा मैं, अपनी मर्जी से बाइसेक्टर अपनी तरफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, या परपेंडिकुलर बोलूं या तो मैं क्या बोल दूं इसको, एक क्या बोलते हैं इसका नाम, एक रेडियस से ड्रॉ कर रहा हूं, सेंटर से सर्कल के एंड पे ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, तो अब मैंने क्या प्रूफ करना है, एंगल AOB।
ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनना, आप लोगों ने क्या मैंने प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी, इतना सा एंगल कितने डिग्री का है हमारे पास, हाँ एंगल ए ओ बी हमने प्रूव करना है कि हमारे पास है 90 डिग्री का। ठीक है जी, अगर मैं ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है आप लोगों को। अगर पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 180। स्ट्रेट जो एंगल होता है बच्चों हमारे पास इस तरीके से, वो पूरे का पूरा कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री का। अगर मैं किसी तरीके से कुछ अप्रूव कर लूं क्या, हाँ जी रुकना, एक मुझे ये भी 90 डिग्री दिख रहा है मुझे, एक ये भी मुझे 90 डिग्री का दिख रहा है ना, और मुझे क्या दिख रहा है भाई, ये भी 90 डिग्री का दिख रहा है मुझे, तो एक ये भी 90 डिग्री का दिख रहा है। अब मैंने करना क्या है, ऊपर वाले एंगल को, इस एंगल की बात करूँ ना, तो देखो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला, अगर मैं ध्यान से देखो आया मेरे दिमाग में, क्यों ना अगर मैं इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को अगर आपस में क्या कर दूं, कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। ध्यान से देखना सब में, अगर ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल अगर आपस में क्या हो जाए, कन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए, समझ में आया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपस में इक्वल। और सिमिलरली मैं यहाँ पे भी कन्ग्रुएंसी का रूल लगाऊं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपस में इक्वल। अगर दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ के हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। यस, चलिए जी बता दो क्या करना है। ठीक है, पता लगा थोड़ा सा, मैंने बोला इस क्वेश्चन ने हमें बोला है कि आपने एंगल ए और बी को 180 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, इतने 90 डिग्री हमने प्रूफ करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या करूंगा, मुझे लग रहा है क्यों ना मैं इस वाली ट्रायंगल एंगल ए, इसका नाम दिया मैंने कुछ दिया है P और इसका नाम दिया Q, अगर मैंने किसी तरीके से प्रूफ कर दो एंगल O P A और एंगल O C A बोथ आर कन्ग्रुएंट, तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपस में इक्वल। ठीक है, ध्यान से सुनना, x प्लस x मान के चलते ये दोनों एंगल इक्वल है y प्लस y, तो क्या हो जाएगा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2x 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, तो x प्लस y कितना हो जाएगा 90। समझ में आया, करते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 9 ना, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 says, हम लिखते हैं कंसीडर अ सर्कल, consider a circle with center O having two parallel tangents। मैंने बोला कंसीडर सर्कल विद सेंटर O having two parallel tangents drawn on it। ठीक है जी, और क्या दिया मैं, बस इतना काफी हमारे पास। और हम लोग लिखते हैं we have to prove that angle AOB equals to 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें मैंने अपनी मर्जी से क्या काम किया, एक अपनी मर्जी से काम किया, उसको अगर आप लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन। अपनी मर्जी से मैंने क्या किया, मैंने लिखा ड्रॉ OC परपेंडिकुलर टू AB। मैंने अपनी मर्जी से क्या किया, OC परपेंडिकुलर टू AB। समझ में आया सबको यहाँ तक? ठीक है, अब मैंने बोला हमने क्या करना है, दो ट्रायंगल्स पकड़ने, कंसीडर राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सी वाली, OPA एंड, ये देखो OPA एंड ट्रायंगल OCA। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या, इस वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस वाली साइड पे, और इस वाली मतलब ये वाला भी रेडियस, ये वाला भी रेडियस। समझ में आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा हम कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल दिस, तो मैं लिख लेता हूं क्या, OP इक्वल्स टू OC, दोनों आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है जी,
क्यों इक्वल है? 90 डिग्री नहीं है ना, साइड क्यों इक्वल है? बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अच्छा पहली बात तो याद कि रूल कौन सा लगाने वाले हैं हम लोग इसमें मैं रूल लगाने वाला हूं RHS। ठीक है, RHS क्या बोलता है? 90 डिग्री। R मींस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्या यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में? क्या यहाँ पे बन रहा है? यस, यू कैन राइट एंगल OPA equals to angle OCA, both are 90 डिग्री। ठीक है जी, RHS, R भी हो गया हमारे पास, H हाइपोटेन्यूज क्या है जी इसमें? AO, इसमें भी ये हाइपोटेन्यूज, इसमें भी ये हाइपोटेन्यूज। समझ में आया? तनवीर पता लगा? OA इधर भी, OA इधर भी, तो क्यों है वही इक्वल? बिकॉज इट इज कॉमन साइड। ये दोनों में कैसा है दीदी? कॉमन साइड है हमारे पास। तो क्या रूल लगाया मैंने? देखो आगे पीछे हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास? राइट एंगल, ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये हो गई कोई एक साइड। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? तो we can say triangle OPA is congruent to triangle OCA by which one rule? By RHS rule। अब मैंने प्रूफ कर दिया ये दोनों ट्रायंगल्स क्या बच्चों आपस में इक्वल। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो क्या उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो इसका मतलब वी कैन से एंगल POA must be equals to angle AOC by which one rule? By CPCT rule। जब कभी भी कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके, अब ध्यान से सुना। अब मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या इस वाली ट्रायंगल में क्या यही रेडियस भी सेम है इसके? हाइपोटेन्यूज भी क्या है? सेम। इसका मतलब देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल व्हिच वन OQB इज, हम लिखेंगे देयरफॉर आल्सो ट्रायंगल OQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हिच वन? अब ये 90 डिग्री पकड़ रहा हूं तो मेरे को ट्रायंगल BCO, ऊपर वाले में हमने क्या पकड़ा था? POA AOC। अब इसमें मैंने क्या पकड़ा? देखो QOB BCO, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो गया आपस में कॉन्ग्रुएंट। बाय व्हिच वन रूल? बाय RHS रूल। अगर ये पूरी की पूरी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, ये पूरी की पूरी ट्रायंगल क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट। जैसे उसमें ये वाला एंगल इसके बराबर था, इसमें भी क्या होगा? ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। देयरफॉर वी कैन से एंगल COB इक्वल्स टू एंगल BOQ बाय व्हिच वन रूल? CPCT। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना। अब इस पॉइंट का ख्याल रखना और अब इस पॉइंट का ख्याल रखना बस आप लोगों ने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा PQ इज व्हाट? डायमीटर। तो हम लिखेंगे, बस थोड़ा सा रहा है ना, तो आप लोग क्या लिख लोगे? मैं लिख दूंगा सिंस PQ be the diameter of circle, therefore angle POQ must be equals to 180 डिग्री। मैंने बोला कि भाई POQ या PQ लिख दो। हाँ, PQ मैंने बोला क्या है? ये एक डायमीटर है। तो इतना पूरा बड़ा का बड़ा एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कभी भी कोई सीधी लाइन होती है उसके ऊपर कोई एंगल बनता है, कौन सा बनता है हमारे पास? स्ट्रेट एंगल। तो 180 डिग्री POQ कैन बी रिटन एज दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस प्लस दिस।
So we can write angle POA plus angle AOC plus angle COB plus angle BOQ किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। अब थोड़ा सा हमने देखना कि हमने प्रूफ क्या करना था। एंगल AOB किसके बराबर है? एंगल AOC और COB के बराबर। तो ध्यान से देखना, POA कैन बी रिटन एज एंगल AOC। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल AOC प्लस एंगल AOC। क्लियर है बात? समझ में आया? मैंने क्या लिखा? POA की जगह क्या लिख दिया? AOC। AOC एक इधर है, एक इधर है हमारे पास। अब ध्यान से सुनना, अब ये वाला एंगल तो कवर हो गया। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? BOC। तो ध्यान से सुनो, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ? COB लिखा था ना, इसको BOC लिख दो, इतनी तो कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। एंगल BOC का BOC लिखा। BOQ कैन बी रिटन एज व्हाट? COB या BOC। ये COB तो कोई बात नहीं, COB लिखा था। COB इसको क्या लिखा था मैंने? COB इसको भी रखो, फिर मैंने COB रखो। तो BOQ कैन बी रिटन एज COB। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ COB। अब देखो सेम 2AOC प्लस 2COB किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। क्या दोनों जगह आप लोगों को 2 कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? AOC प्लस COB कैन बी रिटन एज 180 डिग्री अपॉन 2 which is equals to 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, AOC COB कैन बी रिटन एज how much? एंगल AOB is 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, hence proved।